सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा कि इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए एक सुनहरा मौका आपको मिल गया है। अब इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के लिए कुछ पदों की भर्ती निकाली है। मैं उन पदों के बारे में बताऊंगा और किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और किस पोस्ट के लिए। ठीक है, मैं इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेटिव प्लस एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ वैकेंसी निकाली हैं ग्रुप सी के लिए, तो उसके बारे में। ठीक है, ये दैनिक भास्कर है। ठीक है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आप जानते हैं। ठीक है, उसकी ई कॉपी है ये। आप जैसे जिस किसी के घर पे आता हो उस पर भी आप देख सकते हैं। एयरफोर्स में ग्रुप सी सिविलियन में 85 पद। ठीक है, 85 पद हैं आपके। 85 पदों के लिए ग्रुप सी में भर्ती जो है होना है। ठीक है, की वैकेंसी जो आई है और वो 24 से लेकर और आपकी 30 अगस्त तक। ठीक है, 24 से लेकर 30 अगस्त तक आपका जो है एडवर्टाइजमेंट सभी अखबारों में निकलेगा। ठीक है, अब उन्होंने बताया है कि 24 से लेकर और 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 24 से लेकर 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या क्या कौन कौन सी पोस्ट पे है। तो इसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि भारतीय वायुसेना में हिंदी टाइपिस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नियुक्तियाँ। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी योग्यताएं तो मैं बताऊं आपको। 10th भी है, 12th भी और ग्रेजुएशन भी आपको होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है वैकेंसी के अनुसार। आप वैकेंसी मान लीजिए आपकी हुई जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करें कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके ऑफिशियल पेज पर ले चलता हूँ। उसमें बताऊँगा, आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि क्या क्या पोस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं इसके ऑफिशियल पेज पर। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, मतलब ऑफिशियल पेज पर। इसमें हम पूरा बताएंगे कि आपके साथ में क्या क्या होने वाला है और किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसमें आपकी पोस्ट है ग्रुप सी पद के लिए है और पोस्ट है आपकी कुक है, मैस स्टाफ है, मल्टीटास्किंग है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं MTS, हिंदी टाइपिस्ट है और मल्टीटास्किंग है। इसमें कीपिंग स्टाफ के बारे में है इसमें। ठीक है, और लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में। ठीक है, ये आपकी पोस्ट है। ठीक है, यदि आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है और आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो की जो ये वाली PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा। ठीक है, जो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लेना, उसमें जितने भी पोस्ट हैं आप समझ लेना। अब बात करते हैं कि इसमें बोला गया है कि ये अनरिजर्व SC ST OBC और PWD वाले और OH HH VH EWS और ESM के लिए इसमें कोटा मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है आपकी 18 से 25 साल तक। ठीक है, 18 से 25 साल तक। ये बहुत अच्छा मौका है कि 18 से 25 साल तक इसमें जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि एज क्राइटेरिया आपका बहुत ही अच्छा और ज़्यादा रखा गया है, जिसमें बहुत सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि OBC वालों के लिए जो आपका एज रिलैक्सन है उसमें 3 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, 3 वर्ष का छूट मिलने वाला है OBC कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं SC ST के लिए। SC ST वाला जो बंदा होगा वो 5 ईयर्स के लिए एज रिलैक्सन के लिए चला जाएगा। ठीक है, 5 ईयर का मतलब 5 साल का एज रिलैक्सन मिलने वाला है SC और ST वाले बंदों के लिए। ठीक है, और 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर का एज रिलैक्सन मिलेगा आपका किसी हैंडीकैप्ड वालों, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं अगर विकलांग हैं उनके लिए 10 ईयर का आपको जो एज रिलैक्सन मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हैं तो 40 ईयर आपको करना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व हों। ठीक है, जनरल में आते हो तो आपको 40 ईयर इस जॉब को करना पड़ेगा। OBC आते हैं तो 43 ईयर करना पड़ेगा और अगर SC ST आते हो तो 45 वर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका है कि 45 ईयर मतलब इतना जो है क्राइटेरिया दे दिया है कि इतने आपको जॉब करनी है। ठीक है, अब बात आती है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे स्केल और ईच पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, अब बात आती है आपकी स्टोर कीपर के लिए। स्टोर कीपर के लिए इन्होंने डायरेक्ट मांग दिया गया है ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है स्टोर के लिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए इन्होंने डायरेक्ट बोला है आपका 12th होना अनिवार्य है। ठीक है, 12th होना अनिवार्य है और उन्होंने टाइपिंग भी मांगी है। 35 WPM इन इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, आप समझ सकते हैं हिंदी टाइपिस्ट में इन्होंने 12th पास मांगा है। तो सब कुछ मैं नहीं बता सकता, पर इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें इतनी वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग है, मैस स्टाफ है। ठीक है, अब बात करते हैं
मोड ऑफ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनिज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, एज लिमिट के हिसाब से जो है जो आपका एप्लीकेशन है उसे इकट्ठा किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर रिटर्न, उनके सभी लोगों के जो डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा उसके बाद उनके कॉल लेटर को इशू किया जाएगा, ठीक है। उनके कॉल लेटर को उनके बाई पोस्ट के द्वारा उनके घर पे भेजा जाएगा, ठीक है। अब लिखा है बी पॉइंट पे कि द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट, मतलब जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट, जो योग्य होंगे उसके लिए, जिनके पास में कॉल लेटर जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम के लिए बैठेंगे, ठीक है। उनका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। और द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब है उन्होंने बोला है कि 10th पास, ठीक है। 10th पास होना आपका अनिवार्य है, और 10th पास जो लेवल होगा उसका एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो आपका 10th पास ही होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो उसका एग्ज़ाम लेवल होगा वो 10th पास ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इसमें LDC जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। जो आपका बाई ग्रुप में रहता है वो सब कुछ इसमें है, ठीक है। जो बाई ग्रुप में रहता है वो इसमें सब कुछ है। और स्टेनोग्राफर के लिए बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं MTS के लिए, तो MTS के लिए आपकी है MTS हो गया, उसके बाद लॉन्ड्री मैन हो गया, मैस स्टाफ हो गया, और इनके लिए आपकी जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग बोलते हैं GS, और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और जनरल इंग्लिश है आपकी, और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। इसमें आप बात कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें दिया गया है द क्वेश्चन कम आंसर पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, कि जो इसका जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो मैंने सब कुछ बता दिया है कि आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, बोथ में, ठीक है। इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट उन्होंने दिया है द requisite number of candidate will be shortlisted may be restricted to 10 times of number of vacancy, ठीक है। एंड कॉल्ड फॉर स्केल, उसके मतलब उन्होंने बताया है कि अपने हिसाब से वो इसमें शॉर्टलिस्टेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बताया है इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट पे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज़ और अनेक्सर्स अटैच्ड विद एप्लीकेशन, उन्होंने बोला है जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है, और मतलब क्वालिफिकेशन हो जाएगी रिटन एग्जाम में, वो उन्होंने फिर बोला है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए, ठीक है। कॉपी चाहिए उसकी, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट की बात करें तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग होगा आपका 24 से लेकर और 30 तक, ठीक है। आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा तो 30 तारीख से, मान लीजिए 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 24 तारीख में 30 दिन जोड़ दीजिए तो आपका कितना, 1 महीने ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगली 24 तक, मतलब अगली 30 तक मानिए, ठीक है। अगली 30 तक आप इस फॉर्म को बाई पोस्ट के द्वारा, जहाँ पर आपने अपना सेंटर, मतलब जहाँ पर आपको जॉब करना है, ऑल इंडिया जॉब है, ठीक है, जहाँ पर आपको जॉब करना है वहाँ पर आप पोस्टल कर दीजिए, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उन्होंने सीधा लिखा है, आपका कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी द एयरफोर्स स्टेशन, आपको एयरफोर्स स्टेशन का, जिस एयरफोर्स स्टेशन में यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है ऊपर कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन में जगह निकली है, उस स्टेशन को आपको, एयरफोर्स स्टेशन को चॉइस कर लेना है और उसकी वैकेंसी को आपको भरना है, ठीक है। उसका क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्मेट गिवन अंडर टाइप हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट is to reach the concerned Air Force station through ordinary post, application sent through registered post speed post, courier will not be accepted, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, courier will not be accepted, station through ordinary post, उन्होंने बोला है कि एयरफोर्स स्टेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आप इस एप्लीकेशन को भेज सकते हैं और आपका स्पीड पोस्ट नहीं माना जाएगा, डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है एयरफोर्स स्टेशन थ्रू, मतलब एयरफोर्स के स्टेशन के द्वारा ही आप इसे भेज सकते हैं, जो उनका ऑर्डिनरी पोस्ट होता है उसके द्वारा ही आप इसे भेज सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस और ये आपका स्पीड पोस्ट कोई मान्य नहीं होगा, डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है। और फिर उन्होंने बोला है कि ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्टेड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और जो आपने लोगों को लगाना है, ठीक है, लगाना है आपको, जैसे ही आप भेजेंगे, ठीक है, पोस्ट के द्वारा, तो वहाँ पे उसका फ़ोटो कॉपी लगाना है सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अपने निकट जो है डाकघर उसके द्वारा नहीं भेजना है, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के द्वारा ही जो ऑर्डिनरी पोस्ट होती है वहाँ से जाती है, उसके द्वारा आपको भेजना है। सब जो आपके निकट हों, जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन हो वहाँ पर जाना, वहाँ से उन्होंने बात करना, आपका हो जाएगा, ठीक है।
भेज देंगे वो, ठीक है। अब बात करते हैं इन केस एन अपॉइंटमेंट ओबीसी कैंडिडेट अगेंस्ट देयर रिजर्व कोटा देयर कास्ट शुड बी लिस्टेड अंडर से, यहाँ पे कुछ कोटा के बारे में बताया कि नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो उसके बाद आगे होगा। फिर उन्होंने बोला है एप्लीकेशन फॉर्म डिलीट टाइप इन इंग्लिश हिंदी विथ रिसेंट फोटोग्राफ। उन्होंने बोला है कि टाइप करना है, ठीक है। अपना जो एप्लीकेशन इसमें इन्होंने फॉर्मेट दिया है, ये वाला फॉर्मेट दिया है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इसे टाइप करना है, मतलब हिंदी में लिखना है, ये नहीं कि कंप्यूटर से टाइप करना है। अपना पोस्ट लिखना है और कौन से एयरफोर्स स्टेशन वो यूनिट लिखना है, ठीक है। और पोस्ट अप्लाइड किसके लिए आपने पोस्ट अप्लाई किया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर बताते हैं आपको। कौन सा जो है आपने पोस्ट लिया है वो लिखना है, नेम लिखना है आपका, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मतलब वगैरह वगैरह लिखना है। फ़ोटो आपको लगा लेनी है, ठीक है, फ़ोटो लगा लेनी है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत आपको भरना है, वो आप लोग भर लेंगे। और बात करें कि इसमें भी आपको फ़ोटो को लगा लेना है, नाम लिख लेना है, बस यहाँ पे सिग्नेचर आपको कुछ नहीं करना है। पोस्ट वोस्ट लिख लेना है, पिन इन कोड डाल लेना है, क्योंकि यही आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा, ठीक है। तो और उसके बाद आप कोविड-19 इंस्ट्रक्शन तो जानते ही हैं कि क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ इतना ही है। उसके बाद तो आपका कोविड-19 वाला लग गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको एजुकेशनल प्लस इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।